बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जवाद अमीन कसूर न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं साबका कौंसलर राना इरशाद अली खान साहब के साथ। हम इनसे जानते हैं कि पिछले दिनों जो इन्होंने अपने वार्ड नंबर 10 के अंदर स्प्रे कराई, उस हवाले से कि ये कोरोना वायरस की एंटीबायोटिक के तौर पर थी या फिर ये हिफाजती इक़दाम के तौर पर थी। जी राना साहब, हमें बताइएगा, जो आपने स्प्रे करवाई ये एंटीबायोटिक के तौर पर थी या फिर हिफाजती इक़दाम के तौर पर आपने करवाई है? जी शुक्रिया जवाद अमीन। असल में ये जो कोरोना वायरस है, इसकी अभी तक कोई दवाई वो इजाद ही नहीं हो सकी। तो ये जो स्प्रे हमने करवाई ना, तो ये हमने सिर्फ हिफाजती इक़दाम के लिए करवाई। और इसमें पूरे शहर में, तकरीबन पूरे शहर में ही जो वहाँ के कौंसलर हजरात थे या बल्दिया ने अच्छा किरदार अदा किया है, मैं समझता हूँ। तो उन्होंने अपनी वार्डों में ये सारे स्प्रे करवाई, तो सिर्फ उनका हिफाजती इक़दाम के लिए ये करवाई, इसकी कोई वो दवाई नहीं। और क्योंकि इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं तैयार हो सकी, तो इसमें जितने भी इक़दाम हम सफाई के हवाले से करवा लें या उसके ये स्प्रे वगैरह हम करवा दें, तो वो हिफाजती इक़दाम के हवाले से थी, सब ने करवाई है। मैंने भी इसीलिए अपनी वार्ड में ये करवाई। अच्छा, ये बड़ा एक अच्छा पॉइंट है जो इन्होंने बताया कि हिफाजती इक़दाम के तौर पर करवाई गई, और हमें भी करना चाहिए हिफाजती इक़दाम पर अमल। अच्छा राना साहब, हमें ये बताइएगा कि जो अभी हुकूमत ने लॉकडाउन में तोसी कर दी है और जो हुकूमत अभी इक़दाम कर रही है, उस हवाले से आप कितना मुतफिक हैं? जवाब, जो हुकूमत के इक़दाम हैं ना, वो बेसिकली तो हमारे लिए उन्होंने ये जो ना किए हैं। और हर हुकूमत चाहती है कि उसकी आवाम जो वो एक जो ये वबा फैली हुई है या किसी भी किस्म की मुसीबत से वो उसे बचाने में वो एक अपना अहम किरदार अदा करती है। तो ऐसी इस हुकूमत ने भी जो ये लॉकडाउन लगाया है और इसको मज़ीद बढ़ा रहे हैं, तो वो हमारी बेहतरी के लिए बढ़ा रहे हैं। और वो जो भी इक़दाम करें, आवाम को उस पर अमल करना चाहिए। और अमल इसलिए भी करना चाहिए कि इसकी, क्योंकि इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं ईजाद हुई, तो ये हम जो हुकूमती इक़दाम हैं उन पे अमल करेंगे तो हम बचेंगे। जो भी हुकूमत हमें अमल करने के लिए कहती है, तो हमें उस पर जो अमल करना चाहिए, और ये आवाम की बेहतरी के लिए ही है। मैं उससे इसलिए भी मुतमिन, हाँ कुछ चीज़ों पे मैं कहूँगा जो कि मैं इस पर सियासत नहीं कर रहा हूँ, ना हमें इस वक्त सियासत किसी जमात को करनी चाहिए। मैं कुछ बातों के लिए हुकूमती इक़दाम से जो ना, वो उनमें थोड़ा सा मैं कहूँगा कि उसकी बेहतरी हो जाए। जैसे ये गुरबा के लिए या डेली वेजेस एडहाक बेस के लिए जो गवर्नमेंट ने पैकेज दिया, और जैसे ये एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये आ रहे, उनको देने के लिए जो इक़दाम किए गए, मैं उनसे मुतमिन नहीं हूँ। उनकी कोई तरतीब नहीं है। मैंने देखा औरतें सैकड़ों हज़ारों की तादाद में एक जगह पर इकट्ठी हैं और वो पैसे लेने के लिए एक दूसरे को धक्के दे रही हैं, और वो बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। तो उसमें वायरस का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। तो वो इक़दाम हम हुकूमत को बेहतर करने चाहिए। बाकी जो उसने लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए कोई आगे डेट देगी, तो हमें उस हुकूमत के इस इक़दाम को मानना भी और उस पर अमल भी करना है, और सबको करना चाहिए। ये मेरा मैसेज भी है। मैं भी अपने तमाम खुड़ियाँ के अपना आवाम को, जो मेरे इस अपना आवाज़ को सुन रहा है, वो सबको मैं कहूँगा कि जो हुकूमत के इक़दाम वायरस, ये कोरोना वायरस के हवाले से, उस पर हमें अमल करना चाहिए। जिस वक्त इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि हमें सियासत नहीं करनी चाहिए और हुकूमत ने जो हिफाजती इक़दाम बताए उन पर अमल करना चाहिए और हुकूमत का साथ देना चाहिए ताकि हम इस वबा से लड़ सकें। तो इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।